हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल्ड रिजॉर्ट टूर और मेरा पर्सनल रिव्यू ऑफ संतना बीच रिजॉर्ट गोवा, जो कि कैंडोलिम में है। और कैंडोलिम बीच से सिर्फ 1 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे ही ये बीच है। इनका प्राइवेट बीच एक्सेस भी है। तो इस रिज़ॉर्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है संतना बीच रिजॉर्ट का एंट्रेंस गेट, और यहाँ से आप एंटर करते हो तो स्टार्टिंग से ही आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगा। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड सा रिजॉर्ट है। और राइट हैंड साइड में रिसेप्शन है, जहाँ पे आपको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है आने पे, और फिर चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किया जाता है। ये अवॉर्डेड रिजॉर्ट है, बहुत सारे अवार्ड्स डिफरेंट ट्रैवल साइट से उनको मिला है। तो बहुत ही स्पेशियस, बहुत बड़ा एरिया लेके ये रिजॉर्ट है। तो हम लोगों ने 3 नाइट्स 4 डेज़ के लिए रिजॉर्ट बुक किया था। हम लोगों ने स्टैंडर्ड डबल रूम बुक किया था 2, जिसका कॉस्ट हम लोगों को मॉनसून के टाइम में जून में जब हम गए थे तब इसका प्राइस हम लोगों को 2 रूम का कुछ 24,000 प्लस अराउंड 3,000 का कुछ टैक्स था। तो टोटल हम लोग को 27,000 कुछ पड़ा था। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था, और हमने booking.com से बुकिंग किया था। तो इस रिज़ॉर्ट का एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आपको मन चाहे हर टाइप के खाने मिल जाएंगे। रिसेप्शन के बिल्कुल पीछे है उनका रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के बगल में उनका एक छोटा सा पूल भी है। जब हम लोग गए थे वो एक्सेसिबल नहीं था। तो इनका एक बड़ा पूल है, जो कि मैं आपको आगे जाके वो भी दिखाऊंगी। तो वहाँ से आप आगे जाओगे तो ये पैसेज बना हुआ है। ये पैसेज उनके बैक डोर तक जाता है। जिस बैक डोर से आप निकलोगे तो आपको डायरेक्टली आप बीच पे रीच कर सकते हो, कैंडोलिम बीच। तो चारों ओर बहुत ग्रीनरी है, बहुत सुंदर डेकोरेटिव आइटम से सजाया हुआ है। ये जो रिज़ॉर्ट है वेल मेंटेन्ड है, और साफ़ सफाई में भी हम लोगों ने 3 दिन देखा है तो बहुत नीट एंड क्लीन था। उनका फूड क्वालिटी भी अच्छा है। फूड थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, जो कि गोवा में हर जगह पे ही हमें लगा कि फूड एक्सपेंसिव है। हम लोगों ने बाहर भी खाया था, होटल के रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे पार्किंग है इनका, आप आराम से कार पार्क कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से आप चलते जाओगे और नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करते करते आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा कुआं भी था, और बहुत छोटे छोटे ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स थे जिससे उन्होंने गार्डन को बहुत खूबसूरत से सजाया था। तो यहाँ पे उन्होंने एक शावर एरिया भी रखा था। अगर आप बीच से लौटते टाइम आप सैंड से ये गंदा हो गए हो तो फिर आप वॉश कर सकते हो, ताकि आपके साथ सैंड आपके रूम तक ना पहुँचे। और ये आ गया उनका एग्ज़िट गेट, और यहाँ से वॉक करोगे तो 1 मिनट वॉक करने के बाद आपको कैंडोलिम बीच मिल जाएगा इजीली। और इस बीच से आप एग्वाडा फोर्ट, द फेमस एग्वाडा फोर्ट भी आप देख सकते हो, और वहाँ घूम के भी आ सकते हो। तो यहाँ से 1 मिनट वॉक करके ही आपको बीच मिल जाएगा। वैसे तो जब गोवा का ऑन सीज़न यानी पीक सीज़न रहता है, तो ये जो आगे आप खाली स्पेस दिख रहे हो, वहाँ पे फेमस कलामरी शैक का सेटअप रहता है। तो वहाँ आप शैक के अंदर से आपको जाना होगा बीच पे ऑन सीज़न या पीक सीज़न में। बट मॉनसून में गोवा में मोस्ट ऑफ द जो शैक्स है वो टेम्परेरी सेटअप्स होते हैं,
तो वो लोग मॉनसून में वेदर कंडीशंस ख़राब रहता है, प्लस विज़िटर्स कम होते हैं, इस वजह से वो लोग शैक बंद कर देते हैं। तो हम लोग जब गए थे तब ये कलामरी शैक बंद था, मतलब पूरा सेटअप ही उन्होंने निकाल लिया था। बहुत फेमस है कैंडोली में ये शैक, यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं। तो हम लोगों ने तो इस बार मिस कर लिया, बट नेक्स्ट टाइम वक्त देख के आएंगे जब ये शैक एक्सेसिबल हो। तो यहाँ से वॉक करके आपको दिख रहा है कि सामने बीच है। बहुत हाई टाइड्स थे और गोवा में वाटर एक्टिविटीज़ मॉनसून में बंद रहता है वेदर की वजह से। और यहाँ से आपको एग्वाडा फोर्ट भी दिखता है, जैसे कि मैंने बताया। तो आप बीच पे वॉक करते करते भी पहुँच सकते हो वहाँ तक। तो अगर आप मॉनसून में गोवा नहीं आए हो तो मैं सजेस्ट करूँगी आइए और एक्सपीरियंस कीजिए, अलग ही आपको ब्यूटी दिखेगा गोवा में। और ये था उनका बड़ा वाला पूल, जैसे कि मैंने पहले बताया था उनके पास 2 पूल है। एक छोटा वाला पूल जो रेस्टोरेंट के एकदम बगल में है, और ये बड़ा वाला पूल था जो हमारे रूम के पास था। तो हमने बहुत इन्जॉय किया था। आप देख सकते हो मैं और मेरे दीदी का लड़का ऋषि दोनों डांस कर रहे थे म्यूज़िक पे। और पूल के साथ उनका एक ड्रिंक्स काउंटर भी है जहाँ पे आपको मॉकटेल, कॉकटेल, सॉफ्ट ड्रिंक सब मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से एंजॉय कर सकते हो। बच्चों का अलग पूल है और बड़ों का अलग, और इसका टाइमिंग्स भी है। तो रात 8 बजे ये बंद हो जाता है। तो चलिए अब देते हैं आपको रूम टूर। तो ये है रूम का मेन डोर। यहाँ से आप एंटर करते हो तो ऐसे एक पैसेज मिलता है, और राइट हैंड साइड में इस पैसेज के उन्होंने एक डाइनिंग कम किचन काइंड ऑफ सेटअप बना के रखा है, जहाँ पे डाइनिंग टेबल, चेयर है, एक फ्रिज है जिसमें स्नैक्स भी अवेलेबल है, जो पे करके आपको एक्स्ट्रा यूज़ करना होगा। और पर डे वो लोग 2 लीटर वाटर हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री विद द रूम पैकेज दिए थे, और टी, कॉफ़ी, कप्स ये सब तो अवेलेबल था ही। और यहाँ पे टी, कॉफ़ी, शुगर सब पाउचेस है। और ये रहा मिनी फ्रिज जहाँ पे उन्होंने स्नैक्स, चॉकलेट, ड्रिंक्स, सॉफ्ट, हार्ड दोनों ड्रिंक्स रखे थे अंदर फ्रिज के। और यहाँ पे रेट भी उन्होंने दे रखा था, तो आपको पे करके यूज़ करना था। तो यहाँ प्राइस थोड़ा अंदर होटल का ज़्यादा था, स्पेशली जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उसका, अगर आप बाहर से कंपेयर करो गोवा में। और ये हर चीज़ का दाम बहुत ही प्राइसी था। जो चॉकलेट 5 रुपये का बाहर मिलता है वो यहाँ पे कुछ 20-30 रुपये लिए थे। तो क्योंकि आपको सब अपने रूम के अंदर अवेलेबल करवाते हैं तो इसलिए उन्होंने प्राइस ज़्यादा रखा है। तो यहाँ पे सॉफ्ट, हार्ड हर तरह के ड्रिंक्स, चॉकलेट, चिप्स, नमकीन सब कुछ अवेलेबल है। एक्स्ट्रा वाटर बॉटल भी था। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड और उन्होंने गद्दा भी दे रखा था, अगर आप यूज़ करना चाहे तो। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा था। हमने तो यूज़ नहीं किया तो आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। और यहाँ पे ऐसे किचन जैसा सिंक ये सब भी था, जो हमें बहुत काम में आया क्योंकि हम बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे थे। हमको बच्चे का जो बॉटल वो सब क्लीन करना, ये सब डेली बेसिस पे करना पड़ा, तो इसमें आसानी हो गई। और यहाँ से आप एंटर करोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको बाथरूम मिल जाएगा, जो कि बहुत क्लीन और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट देन बहुत छोटा भी नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने शैम्पू और फिर सोप और कंडीशनर सब कुछ दे रखा था, और टॉवल्स भी अच्छे क्लीन टॉवल्स अवेलेबल थे। और वो शावर एरिया था जहाँ पे आपको हर टाइम गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों अवेलेबल मिल जाता। तो क्लीनलीनेस में तो वो लोग हर रोज़ रूम क्लीन करते थे, तो वो बहुत वेल मेंटेन्ड था। गंदगी हम लोग को कुछ नहीं दिखा। और ये रही मैं, और यहाँ से आ गया आपका बेडरूम। बहुत बड़ा बेडरूम था और बहुत स्पेशियस, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और ऐसे उन्होंने 4 पिलो दे रखे थे और साइड टेबल्स भी था। और यहाँ पे टीवी
और इंटरकॉम भी था और ये एक वुडन कबर्ड था जहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हो। और ये टीवी है और चूँकि हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, हमने एसी रूम लिया था। और ये है ड्रेसिंग टेबल, वो भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने 2 रूम लिए थे। और ये है इंटरकॉम और यहाँ से आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, कोई भी सर्विस चाहिए कॉल करके आप इजीली मंगवा सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने मेनू कार्ड भी दे रखा था। और हमने 2 रूम बुक किए थे। तो ये वाला जो रूम है, ये इस रूम में एक बालकनी था और एक जो रूम लिया था उस पे 2 बालकनी थे। तो वो एक एडिशनल हमको मिल गया था। तो इनका रूम टू रूम वैरी करता है, किसी में एक बालकनी है, किसी में 2। ये था हमारा बालकनी और हमने नाइट में ये शूट किया था, तो बाहर पूरा अंधेरा है। और बालकनी में उन्होंने एक छोटा सा टी टेबल और 2 चेयर्स भी देके रखे थे और ऐसा कुछ व्यू था। तो ये था हमारा रूम टूर, लाइक बीच एक्सेस, लोकेशन, क्लीनलीनेस, फैसिलिटी, इन सब चीज़ों से मैं बोलूँगी, रेकमेंड करूँगी डेफिनेटली। अगर आप लोग आ रहे हो तो ट्राई कर सकते हो। प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है, स्पेशली जब ये ऑफ सीज़न है, हम लोग ऑफ सीज़न में आए हैं। बट ठीक है, कोई नहीं, अगर फैसिलिटीज़ अच्छा है, हाइजीन, क्लीनिनेस, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, ये मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें अगर अच्छी है तो फिर इट्स वर्थ इट। और ये जो पूरा रिजॉर्ट है ना, रोड के ऊपर है और बीच एक्सेस आपको रिजॉर्ट के पीछे से मिलता है। बट बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, बहुत इनके ऐसे विला टाइप के बने हुए हैं, नीचे ऊपर ग्राउंड फ्लोर और ऊपर फ्लोर में। हमको दोनों ही अपर फ्लोर में रूम्स मिले हैं। तो ये एक बात बता दूं कि आपको इस रिजॉर्ट के रूम से बीच व्यू नहीं मिलेगा, क्लोज बीच व्यू। आपको गार्डन व्यू मिलेगा या तो रोड व्यू मिलेगा। तो thank you guys for watching this video and do like, share and comment and subscribe to our channel Havi and Me. Till our next video, bye bye, take care.